प्यारे दोस्तों, जी आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी होगी कौन सी? कि जहाज में मियाँ बीवी लड़ पड़े हैं। ओह 2-3-4 दफा तो मुझे उसे वीडियो की समझ नहीं आई। अच्छा मैंने कहा शायद किसी बंदे ने किसी खतून के साथ को बदतमीजी की है, हरासमेंट की है, इसलिए लड़े होंगे। और जिस जज्बे के साथ वो लड़ रहे थे, अल्लाह माफ करे यार, लड़ाई में कौन सा जज्बा होता है जीजी? यार, जज्बा आ जाता है उस वक्त, तुम्हें नहीं पता, तुम शरीफ आदमी हो, तुम ज्यादा से ज्यादा गुस्से में कह देते हो अलग हट। ये वो लड़ाइयाँ नहीं है जो मैं बताने लगा हूं। तो अच्छा अच्छा। ओह ये जर्मनी से एक फ्लैट उड़ी है, अच्छा जी तो मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े। ओए ओए होए होए गौरी, ये प्रोग्राम में मैंने आशान साहब को कहा है, प्रोड्यूसर साहब को, जी जी। जी जिनका मुंह तुर्की के सिपाही जैसा हो, येरा वीडियो भी दिखाइएगा तो येरा देखना जी हाँ प्रोग्राम। अब तो तुम बैठे हुए हो, जी जब रिपीट चलेगा सवेरे तो देखना येरा। जी ठीक है। हैरान कुन लड़े हैं भाई वो। ओए होए होए होए, लड़ाई किस वजह से हुई है जीजी भाई? मियाँ बीवी की लड़ाई किसी वजह तो होती है। बहुत अच्छी। ये वाहिद वो ताली है जो एक हाथ से भी बज सकती है। यार अजीजी, एक हाथ से ताली कैसे बजती है? तो बज ही नहीं रही। यार, मियाँ बीवी की लड़ाई में बज जाती है। हाँ जी उसी बात पे लड़ पड़े होंगे, शायद भली लोग ने यही कह दिया हो कि आई एम सॉरी, मैं तो गलत कलर की जूती पहन आई। पायलट को कहो जहाज मोड़े, मैं घर से जूती बदल की। उसने आगे से कहा हो कि भली ये लोग के पायलट मेरा वाकफ नहीं है, तो उसने कह दिया होगा तुम्हारा तो कोई भी वाकफ नहीं है। मुझे तो ब्याह वाले दिन नहीं पता चल गया था। जब तुम मुझे ब्याह के तो ले जा रहे थे तो मैंने तुम्हें कहा था कि कहीं दूध सोडा पी लेते हैं रास्ते में, और तुमने कहा था कि मुझे तो इधर कोई पता ही नहीं 2 सोडे की दुकान कहाँ है, ना इनको मेरा इधर वाकफ है। मैं उस वक्त ही समझ गई थी तुम्हारा कोई वाकफ नहीं। बहरहाल बात हाथापाई तक पहुंच गई और बड़ी कसोन्मुखी हुई। और वह अल्लाह रहमत करे उस बीबी पे, उसने भी कसौन मारने में कोई दरेग नहीं किया। दरेग नहीं की। यार, ये इंसान कितना अच्छा है, यार इसको दरेग का भी पता है। इतना अच्छा नहीं, वैसे मेरे मुंह में आ गया। नहीं जी, बेदरेग कुटा है उसने। असल में रहता तरेक के नीचे ने, इसलिए दरेक कह दिया इसने। तुम भी जरा ब्रेक लगाओ यार, क्या हो गया? लो जी, इतना ज्यादा वो लड़े हैं जी जी कि जहाज उस वक्त ना जी पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। माफ करो। तो जहाज वालों ने पूछा है पाकिस्तान के अपने सिविल एविएशन से कि हम यहाँ जहाज उतार लें, अंदर मियाँ बीवी लड़ पड़े हैं। अच्छा उन्होंने कहा कि भाई जी साडे मुल्क च ते अगे ही इहो जिहियां बड़ियां लड़ाइयां होण लईयां। आयो जहाज अपना आगे, वो फिर जाके दिल्ली उतरे हैं। अच्छा वहाँ कौन सी हालत मुख्तलिफ है? नहीं, मगर न्यू दिल्ली वालों ने उन्हें उतार लिया है, अच्छा दिल्ली वालों ने। अच्छा अच्छा उथे जब उनको बाहर निकाला है हाँ जी तो उनको समझ आ गई कि मुख्तियार गल वध गई है। उन्होंने फिर सॉरी सूरी की और उन्होंने कहा कि सानू बहाल वो, फिर उन्होंने कहा नहीं, ऑफलोड उतार दिया उन्होंने। बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि हुण तुसीं किधरे होर खज्जल खुज्जल हो के जहाज फड़ो, नहीं ते इत्थे दिल्ली रक्शे भी चलदे ने, और रक्षा फड़ो तो विचों विचों आ जाओ जिधर भी जाना है। और कौन थे मियाँ बीवी, किस मुल्क के थे पता नहीं? जर्मनी के अच्छा, जर्मन थे। जी हाँ। बहरहाल उन्होंने उनको ऑफलोड कर दिया और मैं हैरान हो रहा था कि देखो जरा, जी मियाँ बीवी इस कदर लड़ पड़े हैं कि जहाज ही लाना पै गया। हाँ जी फिर मैंने जरा गौर किया कि और भी बहुत बहुत अजीब अजीब लड़ाइयाँ जहाज में हुई हैं। अच्छा एक मुझे और वाकया याद आ गया, वो भी मैंने कहीं पढ़ा था कि एक दफा जी जी जहाज का एक मुसाफिर जो था ना जी, वो जहाज के बाथरूम में वड़ के ना जी टॉयलेट में तो सिगरेट पी रहा था। अच्छा अच्छा उन्हें समझिया कि थे मैं लोग के पी लांगा, खैर है। हाँ, तो वो धुएं की वजह से ना जी वो अलार्म बज गया, फायर अलार्म होता है। वो वजिया जो तो वो जो जहाज का अमला था, उन्होंने टॉयलेट का बुआ खड़काया है, हाँ। वो खोचल हो गया, अंदर खोज नहीं रहा। ओ
इन्होंने को खैंचा तानी शुरू कर दी थी। जहाज का दरवाजा टॉयलेट का टूट गया। जब उसको अंदर से निकाला तो उसके हाथ में से लाइटर बरामद हुआ ਹਾਏ और धुएं की स्मेल भी आ रही थी। ਓ बहरहाल पायलट ने कहा कि भाई जी तुहानू ते नहीं यही छड्डना, सही। उत्थे चल के बवो ना जहाज लथदा ते फिर तुहानू दसने आ। अच्छा ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਧੋਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੰਗੀ। पर्दा तो चाहिए था टॉयलेट के लिए। ये पंजाबी जो है ना ये ऐसी ऐसी जगहों पे काम आता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो फिर जनाब वो जब नीचे उतरे तो FIR उनके खिलाफ दर्ज कराई कि इसने जहाज का दरवाजा भी तोड़ा है और इसने हमारे साथ बदतमीजी भी की है और ये हाथापाई की है। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसी कौन सी आफत पड़ी थी कि जहाज के टॉयलेट में जाके सिगरेट सुलगानी शुरू कर दी उसने। भाई जी जो सिगरेट पीते हैं ना वो इसी तरह के ही होते हैं। तुम अल्लाह का शुक्र करो कि सिगरेट ताड़े नालों तगड़ा हुंदा है और आप नहीं पीते। एक और मुझे लड़ाई याद आ गई, ਹਾਏ ਹਾਏ अमेरिका की एक फ्लाइट में हुई थी। ਅੱਛਾ जी हाँ वो खाने पे हो गई। एक भाई कहते जी खाना नहीं ठीक, सारा जहाज कह रहे हैं ठीक है बहुत लीजिए, कहते नहीं ठीक। और उसकी वजह से भी कुछ 3-4 घंटे फ्लाइट लेट हुई थी। इस तरह के बड़े बड़े कारनामे जहाजों में होते हैं। मैंने ऐसी ऐसी लड़ाइयों से मुझे याद आया कि उमर शरीफ साहब जी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। बड़े ही कमाल आदमी थे। आम लाइफ में भी वो ऐसे शरारती थे, ऐसे विटी थे। जहाज में एक दफा बैठे हुए थे जी जी तो वो कहीं ये जूस ही पकड़ाते हुए ना जी एयर होस्टेस से हाँ। जी। उनके ऊपर जूस गिर गया। ओहो उन्होंने इस किस्म का डराया अमले को कि भाई मैं तो शो पे जा रहा था एक बड़े अहम, मेरा तो इतने लाख का नुकसान हो गया है, मैं कैसे जा सकता हूँ। और बड़ी संजीदा होके बात की हाँ, बड़े वो तो ऐसे संजीदा होकर शरारत करते थे। उन्होंने कहा कि आपकी एयरलाइन पे मैं सू करूंगा, आप नीचे उतर के मुझे पहले एक पैंट कोट खरीद के दे, फिर आप कहीं जाएंगे, पहले शो पे जाना है। और वो सारा अमला सॉरी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या, वो नहीं बाज आ रहे। ਹਾਏ जब जहाज लैंड हो गया और वो भी बेचारे कुछ संजीदा हो गए कि नीचे उतर के कुछ आपसे कर लेंगे। करते हैं कोई लेन देन को, और सूट ही ले देना पड़ता। तो उतरते हुए फिर कहते हैं अमले के उस बंदे को और रोस्टर्स को, बात सुनो आइंदा एहतियात से जूस पकड़ाना, मैं मजाक कर रहा था।